आज के इस वीडियो में हम लोग प्रश्नावली 5.2 का क्वेश्चन नंबर 8 को सॉल्व करेंगे। तो देखते हैं कि क्वेश्चन नंबर 8 में क्या दिया है। क्वेश्चन दिया है एक एपी में 50 पद है जिसका तीसरा पद 12 है और अंतिम पद 106 है। इसका 29वां पद ज्ञात कीजिए। इस क्वेश्चन में हमको 29वां पद ज्ञात करना है। इसी को इसमें तीसरा पद दे दिया है और अंतिम पद अंतिम पद क्या होगा, 50वां पद जो होगा वह अंतिम पद होगा, क्योंकि एपी में टोटल कितने पद हैं, 50 ही पद हैं। तो अब इसको करेंगे सॉल्व। सॉल्यूशन में लिखेंगे माना एपी का जो प्रथम पद है उसको क्या मानते हैं, ए मानते हैं तथा सार्वधातुक होता है उसको किससे रिप्रेजेंट करते हैं, डी से। प्रथम पद को ए से और सार्वधातुक को डी से। तो क्वेश्चन में क्या दिया है, A3 इक्वल कितना दिया है, 12, अर्थात जो तीसरा पद है वह 12 दे दिया है। तो तीसरा पद हमको मिल गया है, तो इससे हम लोग वैल्यू को निकालेंगे। तो चूंकि ए एन इक्वल क्या होता है, एनवा पद इक्वल क्या होता है, ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी होता है। तो ए एन अर्थात एनवा पद, इसके स्थान पे क्या है, A3 तीसरा पद। A3 की वैल्यू क्या है, 12, तीसरा पद 12 है। ए प्लस एन की वैल्यू क्या है, 3, क्योंकि तीसरा पद जो है वह 12 है। तो एन की वैल्यू क्या हो जाएगी, 3। तो 3 माइनस 1 इंटू डी। तो 12 इक्वल क्या होगा, ए प्लस 3 में से 1 घटाएंगे तो 2 बचेगा, 2 डी। वैसे भी तीसरा पद के लिए श्रेणी क्या होता है, ए प्लस 2d होता है, अर्थात ए प्लस 2d की वैल्यू जो है वह 12 है। इसको इस तरह से भी लिख सकते हैं, ए प्लस 2d इक्वल 12। यह हो गया समीकरण फर्स्ट। अब समीकरण सेकेंड को सॉल्व करेंगे। सेकेंड में क्या दिया है, और अंतिम पद 106 है। अंतिम पद 106, अंतिम पद का मतलब क्या हुआ, टोटल इसमें कितने पद हैं, 50 पद हैं। तो अंतिम पद जो होगा वो 50 ही तो होगा। तो 50वां पद जो है वह 106 है। तो इसको अब लिखेंगे नीचे यहाँ पे, अंतिम पद ए 50वां इक्वल 50वां पद क्या है, 106। तो ए एन इक्वल ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी होता है। तो उसके स्थान पर रखेंगे 50वां पद इक्वल कितना दिया है, 106, उसको लिखेंगे। उसके बाद ए प्लस एन माइनस 1, तो 50 माइनस 1, एन की वैल्यू क्या है, 50 है यहाँ पे। तो इंटू डी, या ए प्लस 49 डी इक्वल 106, क्योंकि 50वां पद के लिए क्या होता है, ए प्लस 49 डी होता है, यही होता है। तो ए प्लस 49 डी इक्वल 106, जो कि क्वेश्चन में दिया है। अब फर्स्ट और सेकेंड समीकरण मिल गया, इससे हम लोग ए और डी की वैल्यू निकाल सकते हैं। तो लिखेंगे सेकेंड माइनस फर्स्ट करने पर, सेकेंड माइनस फर्स्ट करेंगे तो क्या होगा, सेकेंड क्या है, ए प्लस 49 डी इक्वल 106, उसको लिखेंगे यहाँ पे, और माइनस फर्स्ट करेंगे ए प्लस 2d इक्वल 12, उसको रखेंगे। अब घटाएंगे तो माइनस हो जाएगा, प्लस ए माइनस ए से कैंसिल, 49d में से 2d घटाएंगे तो कितना बचेगा, 47d बचेगा। और 106 में से 12 को घटाएंगे तो 94 बचेगा। अब d इक्वल क्या होगा, d की वैल्यू हो जाएगी 94 बट्टे कितना होगा, 94 बट्टे 47 होगा। 47 से काटेंगे तो क्या होगा, 47 दूना 94, तो डी की वैल्यू जो हो गई वह डी आ गया। अब डी का मान निकल गया तो इससे हम लोग ए की वैल्यू तो निकाल सकते हैं। तो समीकरण फर्स्ट से क्या लिखेंगे, समीकरण फर्स्ट क्या था, ए प्लस 2d था, 2d इक्वल कितना था, 12 था। तो डी के स्थान पे अब हम लोग रखेंगे 2 समीकरण फर्स्ट में। तो ए प्लस 2 इंटू डी की वैल्यू क्या है, 2 इक्वल 12 था। तो 2 दूना क्या हो जाएगा, 4। तो 4 को पक्षांतर करेंगे इस साइड और राइट साइड और, तो ए की वैल्यू क्या होगी, ए इक्वल 12 माइनस 4। तो 12 में से 4 घटाएंगे तो कितना बचेगा, 8। ए का जो मान आ गया, ए की वैल्यू वह 8 आ गया। अब डी का और ए का वैल्यू निकल गया, तो इससे हम लोग क्या निकाल सकते हैं, इसमें जो क्वेश्चन में पूछा है कि इसका 29वां पद ज्ञात कीजिए। क्वेश्चन में क्या पूछा है, इसका 29वां पद ज्ञात कीजिए। 29वां पद कैसे ज्ञात कर सकते हैं, ए और डी पता हो तब निकाल सकते हैं। तो ए डी हम निकाल लिए क्वेश्चन से, अब इसमें रखेंगे तो निकल जाएगा। 29वां पद के लिए क्या होगा, ए प्लस 28d होता है, यही होता है। ए की वैल्यू रखेंगे, डी की वैल्यू रखेंगे तो 29वां पद निकल जाएगा, ए 29 की वैल्यू निकल जाएगी। तो आगे इसको देखते हैं। तो ए पी का जो 29वां पद क्वेश्चन में पूछा था, ए 29 की वैल्यू, तो ए एन इक्वल क्या होता है, ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी होता है। तो ए प्लस 29 माइनस 1 इंटू डी, तो क्या होगा, ए प्लस 28d, या 29वां पद के लिए वैसे भी लिखते हैं ए प्लस 28d,
यही होता है। तो ए प्लस 28D होगा 29वां पद के लिए। तो A29 इक्वल क्या होगा, ए की वैल्यू रखेंगे 8 जो कि निकाले हैं, 28 गुणे डी की वैल्यू रखेंगे 2 जो कि निकाले हैं, 28 दूना क्या होगा 56। तो 8 + 56 ऐड करेंगे तो कितना होगा 64। तो A29 की वैल्यू कितना आ गया 64। क्वेश्चन में जो 29वां पद पूछा था वह कितना हो जाएगा 64। इस तरह से इस क्वेश्चन को हम लोग सॉल्व कर सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब।